हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। तो एक होती है ढीठ और एक होते हैं महाढीठ। अब हम हैं महाढीठ क्योंकि फिर से विमेंस वर्ल्ड कप कवर करने हम आ गए हैं। अब देखो, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, पर्सनल मैसेजेस आए हैं ये टूर्नामेंट कंटिन्यू करने के लिए। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर में वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा, मेरा ये टूर्नामेंट बहुत ही गंदा गया है, बट जो नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं आपको गारंटी करूंगा कि आपको हर चीज़ सही बताऊंगा, कौन सा प्लेयर क्या करता है। मैंने लिटरली 2 हफ्ते इनके सारे मैचेस बैठ के देखे हैं, हर टीम के बारे में बहुत अच्छा डेटा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चालू करते हैं। फिलहाल स्पेन विमेन कल अपना पहला मैच खेलने वाला है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड विमेन, और देखते हैं इस मैच में कैसे हम अपनी टीम्स बना सकते हैं। तो चालू करते हैं। तो भाई, स्विट्जरलैंड विमेन वर्सेस स्पेन विमेन राउंड ऑफ 16 का ये मैच है। मैं बता दूं, अब से एलिमिनेटर चालू हो गए हैं, मतलब अगर आप हारे तो आप बाहर। ठीक है, फाइनल अपडेट्स दोस्त इस मैच के आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक। मैं उम्मीद करूंगा आप लिंक क्लिक करके वहां ज़रूर जुड़ोगे। बाई चांस लिंक काम नहीं करता तो आप इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ईडन पार्क में सुबह 10 बजे ये मैच आपको होते दिखेगा। और अगर मैं हेड टू हेड देखूं, लास्ट 4 मीटिंग्स दोनों साइड्स के बीच में हुई हैं, जिसमें लास्ट हुई थी 2019 में, जिसमें स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 2-0 हराया है। ठीक है, अब देखो स्विट्जरलैंड का अब तक का सफ़र क्या रहा है। स्विट्जरलैंड ने अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। तो डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी 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 सॉलिड। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं है। पहले मैच में बैट्समैन और प्यूबल स्कोर की थी अगेंस्ट फिलीपींस, जिसको आप प्रॉबली और गोल से हरा सकते थे अगर आप अपना ग्रुप लीड कर रहे हो। अगले 2 मैचेस में ड्रॉ रहा और ये थ्रू कर गए, नॉर्वे इनके साथ में गया है। ठीक है, मैंने ये वाला मैच देखा था, ये नहीं देखा था क्योंकि इसमें मैं नॉर्वे वर्सेस फिलीपींस देख रहा था, और ये वाला मैच भी ऑब्वियसली देखा है। ठीक है, अब देखो इसमें भी मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड ने बड़ा आराम से ये मैच डोमिनेट किया हो। अगेंस्ट नॉर्वे देवर लकी की ये स्कोर लाइन 0-0 है, इनके गोलकीपर ने इनको लिटरली बचाया है। नॉर्वे प्लेड अ ब्रिलियंट गेम। अब स्पेन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखो, ये जो है ना, ये बड़ा झटका लगा है। जापान 4 स्पेन 0। अब क्या है इसमें, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि जापान की जो फिनिशिंग थी ना वो बहुत लीथल थी। बस वो अटैक पे जा रहे थे और गोल कर रहे थे, नहीं तो स्पेन बॉल रख रहा था। ये स्पेन विमेंस भी ना मेन की दोस्ती है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, बॉल बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन रखा, लेकिन जैसी बॉल लूज करी जापान पे अटैक बना और जापान ने जाके गोल मार दिया। ठीक है, 5-0 का स्कोर लाइन जैम्बिया के अगेंस्ट था। उसके पहले उसमें भी अबिलेरा, हरमेसो, एलिसिया पुतेलास। ठीक है, इस प्लेयर ने बड़ा धोखा दिया इस वर्ल्ड कप में। रिडोंडो और यहाँ मरिया यहाँ पे इसका असिस्ट आया है। ठीक है, और उससे पहले बोनमाती स्कोर करी है, एस्टर मारी है, और बटले का डिफेंसिव स्कोर आया। ठीक है, ये सारे डिफरेंट स्कोरर्स इनके रहे हैं, इनके काफ़ी सारे स्कोरर्स रहे हैं। पहले 2 मैचेस बहुत इजी टीम से मिला था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा गोल मारे हैं। अब सबसे पहले स्विट्जरलैंड को भाई अपने सामने रखते हैं, और सर्नोगो सेविक, ठीक है, टॉप स्ट्राइकर, बार्सिलोना विमेन की टॉप स्ट्राइकर है। ठीक है, लेकिन ना अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाला है, ना बहुत ज़्यादा गोल्स आए हैं, ना बहुत ज़्यादा असिस्ट आए हैं। तो ये थोड़ा सा ना इशू इसका रहा है। इसने अभी तक इस टूर्नामेंट में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। अब कल चल जाए तो बात अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पे ना काउंटर अटैक बनने वाला है। ठीक है, स्विट्जरलैंड डिफेंड करेगी, उनका डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 3 मैच में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, तो काउंटर अटैक में ना सर्नोगो सेविक पे ही ज़्यादातर चांसेस बनेंगे। इसके साथ मैंने बैट्समैन दोनों जगह लिख दिया है, ये प्यूबिल होगी। ठीक है, तो इसको प्यूबिल लेना है। एनीवेज हम प्यूबिल स्मॉल लीग में नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो बैट्समैन ऑब्वियस पिक है। ठीक है, ये पेनल्टी टेकर भी है, तो अगेंस्ट स्पेन मैं कहूँगा पेनल्टी टेकर नहीं छोड़ने। अब देखो दोस्त, ये जो साइड रही है ना, ये डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रही है। इसने अब तक बहुत क्लीन शीट्स रखे हैं, तो मैं एटलीस्ट आपको एक डिफेंडर तो रिकमेंड करूँगा, वो रहेगी एबोगन।
ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मान के चलो बैक तो आपको करना पड़ेगा इन्हीं को, स्पेन को ही, बट एक डिफेंडर आप डेफिनेटली लेके जाना, जस्ट बिकॉज डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहे हैं। एक गोल आ गया आपका क्लीन शीट बन सकता है। एक और प्लेयर जो मैं 100% रिकमेंड करूँगा वो रहेगी साओ। ठीक है, ये आपने अपनी टीम में लेनी ही लेनी है। ये मिडफील्ड में आपके टैकल इंटरसेप्शन चलाएगी, अटैकिंग थ्रेड्स भी आगे डालती है, बहुत ही यूटिलिटी हाई यूटिलिटी प्लेयर है, आप अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा आप नहीं इनका गोल ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपके ये जो तीन है, इधर से बैट्समैन हो गई, ठीक है, बीच से साओ हो गई, और पीछे से मैं यहाँ करूँगा। आप देखो सब कुछ है स्पेन के गोल करने में, यहाँ पे एवोगन है, लेकिन अगर अब देखो ये जो तीन है ना, ये मेरी आउटलाइट है। देखो गोलकीपर तो इनका लोगे ही लोगे, थैलमैन तो आपने लेना ही लेना है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं है। अब ये तीन मैंने प्लेयर मेरी टॉप आइडल 3 टॉप पिक्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद ना देखो एक मैं आपको बताऊंगा टैकल इंटरसेप्शन। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, अगर बैट्समैन की तरफ से गोल असिस्ट नहीं आता है तो बैट्समैन विल नॉट गिव यू लॉट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपके काम आ सकती है रियू टेलर। रियू टेलर क्या करेगी, ये आपको बहुत बेहतरीन टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट्स देगी, और इसके थ्रू ना आपके अच्छे खासे टैकल इंटरसेप्शंस यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं कहूँगा ऑब्वियसली ऊपर से आगे से सर्नोगोसेविक रहेगी। ठीक है, सर्नोगोसेविक को आप मैं जितना भी कह लूँ, मैं टोटली 100% नहीं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वन ऑफ द मेन गोल स्कोरर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके लिए है। तो ये जो 5 प्लेयर्स है ना, आपको इसी में बैलेंस बनाना है अपना। मैं रिपीट करूँगा, बैट्समैन और सर्नोगोसेविक ये दोनों गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं, इनको ले रहे हो, गोल चाहिए। रियू टेलर और यहाँ पे साउ, ये आप उस केस में लोगे जब आपको लगता है कि ये आगे से स्कोर नहीं करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट आप एवोगन के साथ जाओगे। ठीक है, आइडियल 3 पिक्स मेरे हिसाब से कौन सी हैं, एक एवोगन डिफेंस से, बीच से साओ, और आगे से बैट्समैन सर्नोगोसेविक। बहुत रिस्क प्लस रिवॉर्ड, मैं आइडियली बोलूँ बैट्समैन से ज़्यादा चांसेस इस गेम में सर्नोगोसेविक को मिलेंगे स्कोर करने के, जस्ट बिकॉज सर्नोगोसेविक काउंटर अटैक में सबसे आगे का प्लेयर रहेगी। ठीक है, बैट्समैन थोड़ा डिफेंसिवली पीछे आती है, प्ले इनका चलाती है, तो बैट्समैन आपको पीछे दिखेगी, सर्नोगोसेविक आगे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर सर्नोगोसेविक स्कोर नहीं करती है, इसके कल 10 पॉइंट भी नहीं बनने वाले। ठीक है, तो ये यहाँ आपने याद रखना है। अब स्पेन वेमेन, अब देखो कहीं ना आप वो उनकी वेमेन चला लोगे, बट आपका जो गेम बनाएंगी ना वो ये बनाएंगी। ठीक है, तो पहली प्लेयर हरमोसो, ये आपकी यहाँ पे मस्ट पिक है। ठीक है, अब दूसरा ना मैं यहाँ पे बोनमाती को कहूँगा, क्योंकि यस बोनमाती हैज़ नॉट स्कोर्ड इन द लास्ट 2 गेम्स, बट अच्छा खेली है, आगे वाले पोजीशंस में आई है, इसकी तरफ से गोल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मुझे लगता है कलडांटे, पेलवेलो, इन सब में ज़्यादा बोनमाटी डेंजरस लगती है। ठीक है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो है एलिसिया पुतेलास। अब पुतेलास को ये 60 मिनट खिलाते हैं जस्ट बिकॉज इंजरी से आई है, बट पुतेलास ना एक असिस्ट छोड़ के अब तक इसमें वर्ल्ड कप में मैं कहूँगा ज़्यादा बॉक्स के अंदर भी नहीं गई है। ठीक है, ये ज़्यादातर डीप ही खेल रही होती है। तो अब इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया एबिलेरा ने। अब देखो गाइस, देयर इज़ 90% चांसेस कि एबिलेरा कल स्कोर नहीं करेगी। ठीक है, शी इज़ अ टैकल इंटरसेप्शन। इसने जो गोल भी मारा है ना, वो यहाँ से शूट मारा था, तुक्के में अंदर चला गया और गोल हो गया। ठीक है, तो इसने उसी टाइप का किया है। अगेंस्ट जापान भी इसने यहाँ से ट्राई किया था, ठीक है, यहाँ से मारा बट वो ऊपर चला गया। तो शी गारंटीज यू 33 पॉइंट्स थ्रू टैकल इंटरसेप्शन। बट ये मैं 90% चांसेस कहूँगा, इसके 90% चांसेस गोल स्कोरिंग के नहीं हैं। तो अगर गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो एबिलेरा आपकी गोल स्कोरर नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि बहुत सेफ पॉइंट्स का एक जरिया है, मैं अपनी शॉर्टलिस्ट में डालूंगा एबिलेरा, बोनमाती और हरमोसो को। ठीक है, अब इसके बाद अक्कड़ बक्कड़ करनी है और गोल स्कोरर फंसाने की कोशिश करनी है। अब देखो कैलडांटे बहुत ज़्यादा बॉक्स में नहीं भागती है। ठीक है, कैलडांटे डीपर रोल्स खेली है ज़्यादातर इधर इसी एरिया में आके, इवन जब ये पेलवेलो वगैरह होते हैं ना, कैलडांटे बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलती है, ये इधर उधर ही खेल रही होती है, डिफेंसिव वर्क करती है, ज़्यादातर आगे पीछे खेलती है। तो मैं कहूँगा ना, अगर आप गोल स्कोरर फंसाना चाह रहे हो, यू हैव टू गो बिटवीन पोटेलास या फिर यहाँ पे पेलवेलो रहेगी।
अब मैं आइडियली बोलूँ तीनों में से अगर कैलडेंटे, पुतेलास, पेरेलेलो की बात करूँ, सबसे ज़्यादा गोल स्कोरिंग चांसेस पेरेलेलो के बने हैं क्योंकि ये बॉक्स में ज़्यादातर रहती है, बट इसकी फिनिशिंग अब तक इसमें बहुत पुअर रही है। तो आप मेरे हिसाब से पुतेलास या पेरेलेलो इनमें एक प्लेयर पिक कर सकते हो। 3 डिफेंडर पीछे से कार्मोना, परेडेस और बटेले, ये आपने लेनी है। ये मेरे हिसाब से यहाँ कोई आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा, ठीक है। आंड्रेस को हम एज यूजुअल हर मैच में छोड़ेंगे। अब टीम देखोगे तो मेरी ऐसी है, फिलहाल मैं गया हूँ पुतेलास के साथ, बट ये जो पुतेलास वर्सेस पेरेलेलो है ये लिया जाएगा कॉल आफ्टर लाइनअप। अगर मैं पुतेलास लूँ आप पेरेलेलो ले लेना, और अगर मैं पेरेलेलो लूँ आप मतलब उल्टी ले लेना, क्योंकि अब तक ये फीफा वर्ल्ड कप में मेरे साथ यही हुआ है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ वन पोजीशन जहाँ मुझे चेंज दिख रहा है, बाकी मेरे 6 स्पेनिश प्लेयर्स एकदम सेम रहने वाले हैं। दूसरा, मैं प्रॉबली यहाँ बैट्समैन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी के चांसेस स्पेन वेमेन के साथ हैं, हाई लाइन खेलती है, ये वाली एक प्लेयर मैं प्रॉबली यहाँ कंसिडर ज़रूर करूँगा, ठीक है। एक गोल अगर स्पेन मार दी ना तो इसकी जगह पे मे बी र्यू टेलर या फिर आगे का जैकपॉट सर्नोगोसेविक चल सकता है, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, दीज टू ऑब्वियसली आर अप फॉर ग्रैब्स, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये वाला वाइस कैप्टनसी भी आपके पास, ऑब्वियसली पेरेलेलो या कैलडेंटे लेते हो तो वो ऑप्शन है, पीछे से बटीले अच्छी कर दी है, ये भी ऑप्शन है। और अगर लग रहा है यहाँ स्विट्जरलैंड स्कोर करेगा तो बैट्समैन या सर्नोगोसेविक को भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं जो आप इस मैच में खेल सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो बना के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अब मैच पता नहीं कैसा जाए, मेरी टीम चले ना चले, बट मैंने यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपना पूरा नॉलेज आपको दिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन प्लेयर्स को बहुत अच्छे से समझ के अपनी टीम में सिलेक्ट करोगे। अब देखो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ तो मैं फाइनल टीम ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं डिस्क्लेमर में बोल दूँ मेरा फीफा विमेंस वर्ल्ड कप अब तक बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो फाइनल टीम जितवाएगी नहीं जितवाएगी ये मेरी गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने पूरी जान लगाई है और आपको यूजुअली जितना मैंने बताया है इसी में से अपने प्लेयर्स ज़्यादातर उठाने हैं, ठीक है। सीधा साधा सिंपल एनालिसिस है, इतना कर लोगे मैच आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। कुछ लक वाले कॉल्स हैं जो आपने खुद अपनी मर्जी से लेना है। तो ये रहा मैच एनालिसिस। फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। मैं उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।